आइए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 36 ऑफ डीके गोयल बुक हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन है 1,90,000, तो आप कैश लिख दीजिए बेटा 1,90,000। आपके पास सब्सक्रिप्शन गिवन है 6,60,000, आप यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 6,60,000 माइनस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड अगर कुछ आएगा तो, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4 प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। हम हमेशा चारों बातें लिख लेते हैं बेटा, जो जो एडजस्टमेंट होती है हमारे पास। अब जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है वो बनाना है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर 2021। बैलेंस शीट क्लोजिंग बनानी है एज एट 2021, ओपनिंग बनानी है एज एट 2020। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपको 1920 में ही 2021 का सब्सक्रिप्शन मिल गया था। 1920 में ही किसका सब्सक्रिप्शन मिल गया था? नेक्स्ट ईयर का। तो बेटा इस साल अगले साल का एडवांस मिल गया, तो इस साल का ये क्लोजिंग एडवांस होगा, नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग एडवांस होगा। वैल्यू कितनी है आपके पास? दैट इज 20,000। तो 20,000 को आप इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग एडवांस में, और यहां लिख देंगे बच्चे एडवांस सब्सक्रिप्शन। बोलो जी, क्या आपको क्लियर हो गई बात? यस। और क्या क्या गिवन है? कोई और सब्सक्रिप्शन तो गिवन नहीं है बेटे, यहां डैश लगा दिया सारी जगह पे। ये आ जाएगा 6,80,000। आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000। इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे 40,000, ध्यान से। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40। अब बेटा रेट गिवन है 8% जो है 40,000 के बराबर है इंटरेस्ट। 8% 40,000 के बेटा इक्वल, क्या ये आ रहा है बेटा स्क्रीन में? बताओ बच्चों जो मैं लिख रहा हूं जल्दी। अच्छा कोई बात नहीं, कर देते बेटा। ये 8% है बच्चे 40,000 के इक्वल है, तो 1% 40,000 डिवाइड बाई 8 के इक्वल हो जाएगा। 100% की वैल्यू निकाल लो, 40,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 100। कैलकुलेट करो बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी आपके पास। बच्चे बता रहे हैं 5 लाख, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है जी, तो बेटा हमने यहां लिख दिया इन्वेस्टमेंट 5 लाख। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट आ गई बच्चे 5 लाख की हमारे पास। सैलरीज पेमेंट साइड 330, तो हमने यहां लिखा टू सैलरी 330। और आपसे कुछ बोल रहा था एडजस्टमेंट में कि सैलरी जो है सिर्फ 11 मंथ की पे हुई है। ये जो 330 है ये 11 मंथ के हैं, इनको डिवाइड कर देंगे 11 से तो 1 मंथ की सैलरी आ जाएगी। 330 डिवाइड बाई 11 30,000 पर मंथ आ जाएगा बेटा। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 30,000। सबको समझ आ गई ये बात? बोलो। यहां लिख देंगे बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। अब आपको दे रखा है बेटा पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 4 लाख, पेमेंट साइड पे गिवन है, और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्रेडिटर्स एडवांस वगैरह बेटा गिवन नहीं है, तो सीधा आप परचेज पे आ जाओगे, तो ये परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बन जाएगा सीधा, दैट इज 4 लाख। टू परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितनी वैल्यू है? 4 लाख। इसमें ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक, पहले यहां लिख दो स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग वाला। ओपनिंग वैल्यू आपके पास 3 लाख, क्लोजिंग वैल्यू आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल की दैट इज 650। तो बच्चे प्लस ओपनिंग स्टॉक 3 लाख
माइनस क्लोजिंग स्टॉक 650, 7 में से 650 का बेटा 50,000 कंज्यूम्ड निकल जाएगा आपके पास। बैलेंस क्लोजिंग कैश का 160। बस बेटा, अब क्वेश्चन को हम एक बार वापस पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया। उसके बाद थी एडजस्टमेंट सैलरी, हमने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग यहाँ लिख दिया। स्पोर्ट्स मटेरियल हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा, यहाँ पर भी लिख दिया। और इन्वेस्टमेंट रहेगी 5 लाख की, तो बेटा एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि हमने कोई भी बेटा ट्रांसफर नहीं करी है, सेल नहीं करी है, तो अपना यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की। बस ये क्वेश्चन था। यहाँ पर आप निकाल देंगे बच्चे कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर आ जाएगा सरप्लस या डेफिसिट, और फिर कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे अगर सरप्लस आएगा तो, माइनस कर दोगे अगर डेफिसिट आएगा तो। ये ब्रैकेट लगता है बेटा माइनस के लिए, डेफिसिट के लिए। ठीक है जी, कंप्लीट करो सब बच्चे जल्दी से इसको।